ज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे पास जो आज का टॉपिक है वो है मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना, जबकि इसका ऑर्डर 3/3 होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जो कुलिया है वो ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है कि ए इन्वर्स ये बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए होल डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखें, इसमें सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इन्वर्स तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब यहां पर ए डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो। अगर ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। यानी ऐसे मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब हम आते हैं कि हम इन्वर्स लेंगे किस तरह से। उसका तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट। 3/3 का डिटर्मिनेंट देख लें कैसे लेंगे। तरीक़ेकार ये है कि पहला मेंबर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट में पहला मेंबर मैट्रिक्स का इस तरह लिखेंगे 2, और फिर ये रो भी छोड़ देंगे और ये कॉलम भी छोड़ देंगे। बाकी जो रकम है 1 0 और -3 5 वो इस तरह लिख दी जाएगी। 2/2 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर अलामत लगानी है माइनस की और फिर लिखना है 1, ये वाला 1। और अब इसके नीचे जो रो है उसको छोड़कर इस रो को छोड़ देना और इस कॉलम को छोड़ देना है। तो ये बन जाएगा 1 0 2 5 और प्लस यहाँ पर ये फिर 0 सेलेक्ट करेंगे तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ देनी है। तो बाकी बनेगा जी, यहाँ पर आएगा जी 0 इंटू 1 1 2 -3। ये मैंने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करते हुए ये 2 और ब्रैकेट में 5 एक बार 5 और माइनस का 0 और -1 और ये बना जी 5 एक बार 5 और -0 और प्लस आगे वाला मेंबर मेरे पास यहां पर 0 है तो ये बनेगा -3 और ये -2। अब यहां पर ये बन जाएगा 5 2 बार 10 और माइनस का 5 एक बार 5 और जमा का 0। तो रिजल्ट बन जाएगा 5। देखें, ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 5 के बराबर आया है। इट मीन 0 नहीं है, सो इन्वर्स पॉसिबल होगा। तो हम इसका इन्वर्स निकाल लेंगे। अब उसके बाद अगर आप देखें तो इन्वर्स के अंदर जो दूसरी बात है वो है एडजॉइंट। तो मैं एडजॉइंट के बारे में लिख दूं कि एडजॉइंट किसके बराबर होगा। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू आएगा एक मैट्रिक्स के, जो कि ऐसे लिखा जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। इस मैट्रिक्स पर मुश्तमिल होगा एडजॉइंट। अब वेयर हमें पता होना चाहिए A11 कैसे लेंगे। A11 का कुलिया है -1 की पावर 1 + 1। इसका मतलब यह है कि पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ देंगे, पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ेंगे तो रिजल्ट आएगा 0 1 0 -3 5 डिटर्मिनेंट। तो ये बना -1 पावर 2। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है 5 -0 -1 की पावर 2 1 के इक्वल और यहां पर रिजल्ट 5। तो इसका आंसर आ गया 5 के इक्वल। तो देखें, एडजॉइंट मेरे पास तैयार होना शुरू हो जाएगा। इस लिहाज से A11 आ गया, फिर A12 -1 की पावर 1 + 2, यानी पहली रो छोड़ देंगे और दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो ये बनेगा 1 0 और 2 5। तो ये वाला बना -1 की पावर 3 और ये बना 5 -0 तो ये बना -1 मल्टीप्लाइड बाय 5 तो रिजल्ट -5। A12 के बाद A13 हम जनरेट करेंगे। ये बनेगा -1 की पावर 1 + 3 इंटू, ये देखें पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ेंगे तो ये बनेगा 1 1 और 2 -3 तो ये बनेगा जी -1 पावर 4
और यहाँ पर -3 और -2 ये बनता है, तो ये बना 1 और साथ में -5, तो रिजल्ट आ गया जी -5। सिमिलरली मैं इस तरह से वैल्यूज़ को निकालूंगा और वैल्यूज़ में मैं लिखूंगा आगे a21 का मतलब -1 पावर 2 + 1। अब इसका मतलब ये है कि हमने सेकंड रो को छोड़ देना है और पहले कॉलम को छोड़ेंगे, तो ये बनेगा 1 0 1 0 -35 डिटर्मिनेंट। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट आएगा ये जी -1 और ये बना 5 -0, तो रिजल्ट आ गया -5। और फिर हम लिखेंगे a22, तो ये बनेगा -1 और 2 + 2 यानी सेकंड रो और सेकंड कॉलम हम इसमें ड्रॉप करेंगे। ये जी सेकंड रो और सेकंड कॉलम जब हम ड्रॉप करेंगे तो ये बनेगा 2 0 और ये 2 0 और 2 5, ये मेरे पास रिजल्ट आएगा। और ये बना 1 के इक्वल, ये -1 पावर 4 1 के इक्वल, और ये बनता है 10 - 2 × 0 यानी 0, तो रिजल्ट बन गया 10। अब इसमें तीसरी बात a23, तो ये लिखा जाएगा -1 पावर 2 + 3, और यहाँ पर अब हम देखेंगे सेकंड रो को छोड़ देंगे और थर्ड कॉलम को, तो ये बनेगा 2 1 और 2 -3, तो ये बनेगा -1 और यहाँ पे -6 और -2, ये रिजल्ट बन जाएगा +8। उसके बाद हम निकालेंगे a31, वो लिखेंगे -1 पावर 3 + 1 और डिटर्मिनेंट। अब थर्ड रो छोड़ेंगे और पहला कॉलम, तो ये बनेगा 1 0 1 0, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 0। और फिर हम निकालेंगे a32 -1 पावर 3 + 2, और इसमें थर्ड रो और सेकंड कॉलम ड्रॉप होगा, तो बनेगा 2 0 और 1 0, 2 0 एंड 1 0। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट इसका भी आता है जी 0 के इक्वल। आगे नेक्स्ट है मेरे पास a33 -1 पावर 3 + 3, दिस इज इक्वल टू, थर्ड रो और थर्ड कॉलम ड्रॉप करेंगे, तो ये आएगा 2 1 और 1 1, तो ये बना जी 1 × 2 -1, तो रिजल्ट आ जाएगा 1। देखिए मैंने कोफैक्टर्स निकाल लिए, तो इसकी मदद से मेरे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ a, दिस इज इक्वल टू, जरा ध्यान दीजिएगा, तो a11 की वैल्यू ये वाली है 5, वो लगा दूंगा, a12 की वैल्यू -5, a13 की वैल्यू -5, ये लगा दी। अब 2 1 की वैल्यू -5 लगा दी, 2 2 की वैल्यू 10 वो भी लगा दी, और 2 3 की वैल्यू 8 सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पर वैल्यू 0 है 3 1 की, 3 2 की वैल्यू भी 0 है, और 3 3 की वैल्यू जो है मेरे पास 1 के इक्वल आई है जी। तो इस तरह से हम कहेंगे दिस सिंपलाइज a इनवर्स विल बी इक्वल्स टू 1/5 इंटू 1/5, ये वाली वैल्यू जी एडजॉइंट में कीमत दर्ज करनी है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 -5 0 -5 10 और 0 -5 8 और 1 ब्रैकेट क्लोज। तो इनवर्स मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया। जब हम इसको सादा करेंगे 5 पे डिवाइड करेंगे, ये बनेगा 1, ये -1 और ये 0, ये -1 ये 2 और ये 0, ये -1 और ये 8/5 और यहाँ पर 1/5, दैट इज इनवर्स। ये इनवर्स है मेरे पास इस गिवन मैट्रिक्स का। ये आपको थोड़ा सा डिटेल से सीखना होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।